तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जेमिनी विद स्टडी में। आज के हमारे शॉर्ट वीडियो में होने वाला है राष्ट्रीय प्रतीक व उससे संबंधित तथ्य। ठीक है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर अनुकृत है। ठीक है, राष्ट्रीय गान है जनगण मन, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। ठीक है, और राष्ट्रीय विरासत पशु है क्या है, हाथी है। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला तो है आपका राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में हम लोग जानते हैं, समान अनुपात में 3 क्षैतिज पंक्तियां हैं इसमें। ठीक है, समान अनुपात में है। ठीक है, 1:1 में है। ठीक है, ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, चौड़ाई है 3.2 है, 3:2 है। चौड़ाई है 3 और लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। ठीक है, 3:2 में, माफ कीजिएगा। केसरी रंग सबसे ऊपर, जो देश की ताकत और शौर्य को दर्शाता है। ठीक है, बीच में स्थित सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का संकेत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हरा रंग सबसे नीचे है, जो देश की विकास, भूमि की पवित्रता और उर्वरता को दर्शाता है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये तीलियां प्रारूप सारनाथ स्थित अशोक के चिन्ह का स्तंभ को बने चक्र को दर्शाता है। ये 24 तीलियां भी कुछ कहती हैं, जिसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, आप चाहें तो जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपना लिया था। राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन और संप्रतीक के नाम पर अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 में पारित हुआ और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में पारित हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय झंडा संहिता 2002 दिनांक 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है झंडा संहिता। राष्ट्रीय गान के बारे में देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगाल में रचित है राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इनके हिंदी संस्करण को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान को गाने के लिए लगभग 52 सेकंड का समय निर्धारित किया गया। ठीक है, राष्ट्रगीत देखिए, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया। ठीक है, संस्कृत में रचा गया। इसको पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र में गाया गया था। ठीक है, इस गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने बंगाली उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। ठीक है, गीत के प्रथम 2 छंदों को भारत के संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत में अपनाया गया, प्रथम 2 छंदों को। राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक में हम जानते हैं भारतीय राष्ट्र चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से अनुकृत है। ठीक है, मूल रूप से शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। देवनागरी लिपि में लिखा गया है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। राजकीय प्रतीक चिन्ह का हिस्सा भी है सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, घोष है। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर, पावो क्रिस्टरिस्ट इसका वैज्ञानिक नाम है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइगरस इसका वैज्ञानिक नाम है, यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। ज्ञात 8 प्रजातियों में भारतीय प्रजाति रॉयल बंगाल टाइगर उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना चैत है। 365 दिन का एक समान वर्ष होता है। इसे ग्रेगियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 को अपना लिया गया था। प्रथम चैत समानता 22 मार्च और लिपि वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ठीक है, लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है प्रथम चैत, और 22 मार्च को पड़ता है प्रथम चैत, और समानता लीप वर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। मुद्रा और चिन्ह देखिए, भारतीय रुपए का चिन्ह आर भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन आर से मिश्रित है। इसका प्रतीक उदय कुमार द्वारा संकलित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारी ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और एक लोग कुछ जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे शॉर्ट वीडियो में मैं आपको पूरा स्टडी जगह कंप्लीट करा दूंगा। आप विदिन 1 या 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई लोड भी नहीं पड़ेगा और सब कुछ कंप्लीट होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।